नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन 3D स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन 3D में आज एक नया टॉपिक देखेंगे, दो या दो से अधिक आकृति के ऊपर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। टेंट के आधार पर कैनवास नहीं बिछाना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक बेलन है, एक बेलनाकार तंबू है, एक बेलनाकार तंबू है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। एक बेलनाकार तंबू है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। ऊंचाई हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 और इसका हमें व्यास दिया हुआ है। हमें व्यास कितना दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। इसका व्यास 4 मीटर दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर। जो त्रिज्या हमारा इस बेलन का होगा वही इस शंकु का भी त्रिज्या होगा। इस शंकु का त्रिज्या कितना होगा 2 मीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी ये वाली जो हाइट है, ये हमारी दी हुई है 2.8 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमारा तंबू जो है कुछ इस प्रकार का है। इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हम कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम शंकु का, ये जो ऊपर वाला फिगर है, शंकु का अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो इस साइड और इस साइड का हमारा कैनवास का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो इस साइड और इस साइड का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और तंबू के तल पे तो हमें टेंट बिछाना नहीं है, तो हम कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कैनवास का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे अगर हम बेलन के, यानी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम अगर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा जो इस तंबू को बनाने में कैनवास लग रहा है, उस कैनवास का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हमारा जो रेडियस है दोनों का तो बराबर है, यहाँ से हम r कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से पाई भी कॉमन ले सकते हैं, πr। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ क्या बचेगा l। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 22/7। हमारा रेडियस कितना है 2, रेडियस कितना है 2 और रेडियस 2 है, और इस बेलन का जो हाइट है वो कितना है 2.1 में हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4.2। और इसकी इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 2.8। देखिए हमारा 4.2 कहाँ से आया, ये जो हमारी बेलन है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ था 2.1, हम 2.1 में 2 से गुना करेंगे हमारा हो जाएगा 4.2। अब 4.2 में हम अगर 2.8 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, यानी 22/7 गुने 2 × 7। इस 7 से हमारा 7 चला जाएगा। हम 22 में अगर 2 से गुना करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। कैनवास का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 44 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास
क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। टेंट के आधार पर कैनवास नहीं बिछाना है, यानी हमें इस वाले भाग पे कैनवास नहीं बिछाना है टेंट के आधार पे, केवल इसके वक्र पृष्ठ पे बिछाना है। तो हम इस कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर हम बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कैनवास का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हम बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πRL। यहाँ से हम वैल्यू पुट किए, हमारा क्या आंसर निकल के आया? 44 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस बर्तन की धारिता ज्ञात करें। देखिए हमें ये बर्तन कैसा दिया हुआ है? बर्तन दिया हुआ है एक अर्धगोला है, बर्तन जो है एक अर्धगोलाकार है। इस अर्धगोलाकार के ऊपर एक खोखला बेलन है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बर्तन जो है, बर्तन नीचे अर्धगोलाकार है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस अर्धगोले का जो व्यास है, इस अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो हमारा बेलन है, बेलन का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। बेलन का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इस कुल बर्तन के, इस कुल पात्र के ऊंचाई जो है, कुल ऊंचाई हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस पात्र का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस बेलन का ऊंचाई क्या होगा? यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी हमारी, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या होगी? इस अर्धगोले की रेडियस, यानी ये तो हमारी 7 सेंटीमीटर होगी। यहां से यहां तक की ऊंचाई हमें पता चलेगी 7 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी? इस बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी होगी? इस बेलन की ऊंचाई होगी 6 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इस बर्तन की धारिता निकालना है। हम अगर इस अर्धगोला का आयतन निकाल के उसमें अगर हम इस बेलन का आयतन निकाल के ऐड कर देते हैं तो हमारे इस बर्तन का धारिता निकल के आ जाएगा। बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता क्या होगी? अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r³ प्लस इस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? πr²h। शंकु का आयतन क्या होता है? πr²h। हमारा जो रेडियस है, रेडियस तो दोनों सेम है, यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं पाई और r²। रेडियस दोनों सेम है, हम यहाँ से r² कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 2/3 यहाँ हो जाएगा r प्लस h। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। हमारा जो रेडियस है, रेडियस कितना है? 22/7। ये हो जाएगा हमारा पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस दिया है 7, यानी 7 × 7 × 2/3 × 7 प्लस इस बेलन की ऊंचाई क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, एक साथ हमारा कट जाएगा। हम अगर 22 में 7 से गुणा करेंगे क्या होगा? 154 इंटू, हम ये सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 14/3 प्लस 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 6×3 18, 18 में हम 14 ऐड करेंगे,
ये हमारा क्या निकल के आएगा 154 इंटू 14 में 18 ऐड करेंगे क्या होगा 32/3। क्षेत्रीय 18 में अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 32/3। अब हम इसमें 154 में 32 से गुना करेंगे, 154 में 32 से गुना करेंगे क्या होगा हमारा 154 में 32 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32 चौका कितना होता है 128 के 8, हाथ में 12, 32 पचे कितना होता है 32 पचे 160, 160 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो होगा 172 के 2, हाथ में 17, 32 एकम 32, 32 में अगर हम 17 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा 49/3। हमारा क्या निकल के आया 4928/3। हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा एक बार में, हाथ में एक 19, क्षेत्रीय 18, हाथ में एक 12, 4 ये जाएगा 2 बार में, हाथ में 2 आएगा यानी 6। हमारा आंसर क्या निकल के आया 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। इस बर्तन की धारिता कितनी निकल के आई 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है तथा उस पात की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की धारिता ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक अर्धगोला है जिसकी हमें व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर। इस खोखले गोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, ये खोखला बेलन, और हमें इसमें क्या दिया हुआ था कि इस पूरी पात्र की ऊंचाई हमारी जो है 13 सेंटीमीटर है। तो हम बेलन की ऊंचाई कैसे निकाल पाएंगे, बेलन का तो रेडियस वही होगा जो इस गोले का रेडियस होगा, क्योंकि गोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है तो बेलन का रेडियस तो 7 सेंटीमीटर ही होगा। हम बेलन की हाइट कैसे निकाल पाएंगे, हमें इस पूरे बर्तन की जो हाइट दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और इस अर्धगोलेकार यहाँ से यहाँ तक अर्धगोलेकार बर्तन का हमें हाइट क्या निकलेगा, इसका हाइट तो इसके रेडियस के बराबर ही होगा, यानी इसका रेडियस ही इसका हाइट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर और ये टोटल दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो इस हमारे बेलन की ऊंचाई क्या निकल के आएगी, हम 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस बेलन की हाइट और रेडियस पता चल गया और इस अर्धगोले का हमें रेडियस पता चल गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस बर्तन की धारिता ज्ञात करें। हम इस बर्तन की धारिता कैसे निकालेंगे, हम अगर अर्धगोले की धारिता निकाल के उसमें हम अगर अर्धगोले की धारिता और बेलन की धारिता निकाल के हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारा पूरे बर्तन की धारिता निकल के आ जाएगा। धारिता यानी आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर क्या निकल के आया 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। एक खिलौना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमारा खिलौना कैसा दिया हुआ है, खिलौना दिया हुआ है कि एक गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। एक गोलार्ध के ऊपर बने एक शंकु के आकार का है। हमारा जो खिलौना है कुछ इस प्रकार का है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी इस गोलार्ध की जो है त्रिज्या हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इस शंकु का त्रिज्या कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि खिलौने के कुल ऊंचाई, यानी ये जो खिलौना है, ये खिलौना है, इसकी कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है हमारी क्या दी हुई 17 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई दिया हुआ था 17 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा था कि खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें इस शंकु का तो केवल रेडियस पता है, क्योंकि इस अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है
तो इस शंकु का जो रेडियस होगा इस गोले के रेडियस के बराबर होगा, यानी इस शंकु का हमें रेडियस पता है। अगर हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का हमें एल यानी तिरछी ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए। हमारा पूरा जो हाइट दिया हुआ है, ये पूरा हाइट कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और ये गोला है, तो गोले का यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो क्या होगी, गोले की रेडियस के बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारा शंकु है, ये शंकु इस शंकु का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी 5 सेंटीमीटर है, और ये टोटल जो ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर है। तो ये बचा हुआ दूरी कितना बचेगा, ये बचा हुआ जो हाइट है, ये बचा हुआ हाइट ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो इसकी तिरछी ऊंचाई हम निकाल पाएंगे, यानी एल निकाल पाएंगे। शंकु का एल हम कैसे निकालते हैं, √h² + r², या हमें ट्रिपलेट याद हो 5/13, तो इसका एल क्या हो जाएगा 13। अब इस शंकु का हमें हाइट, रेडियस और तिरछी ऊंचाई पता चल गई। हमें क्या निकालना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस खिलौने का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर इस शंकु का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलन का ये जो अर्धगोला है, इस अर्धगोला का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो इस खिलौने का हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। यानी खिलौने का जो क्षेत्रफल होगा, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा, ये जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πRL प्लस इस गोले का यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr²। अब यहाँ जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस तो दोनों का सेम है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, यहाँ l बचा प्लस 2 × r, यहाँ क्या बचा 2 × r, एक r और पाई कॉमन आ गया बाहर, यहाँ क्या बचा 2 और r बचा, यहाँ से क्या बचा l बचा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है, हम पाई को पाई ही रहने देते हैं। हमारा जो रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। हमारी जो तिरछी ऊंचाई कितनी निकल के आई है 13 सेंटीमीटर, प्लस हमारा जो रेडियस है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, हम 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा पाई × 5 इंटू हम अगर 13 में 10 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 23, ये हमारा हो जाएगा पाई, हम 23 में 5 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 115, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आया 115 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक खिलौना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है। खिलौने का कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें एक खिलौना दिया हुआ था जो एक अर्धगोले के ऊपर शंकु आधारित था। अर्धगोले के ऊपर क्या था, एक शंकु था। इस अर्धगोले का हमें त्रिज्या दिया हुआ था और इस खिलौने के टोटल ऊंचाई दिया हुआ था हमारा जो 17 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। अब ये जो है ये तो एक गोला है, अर्धगोला है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये रेडियस के बराबर यानी 5 सेंटीमीटर। हमें इस खिलौने की पूरी ऊंचाई दी हुई थी 17 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की हमें पता चल गई 5 सेंटीमीटर। तो ये जो बचा हुआ शेष है ये कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर, यानी इस शंकु की हमें ऊंचाई पता चल गई 12 सेंटीमीटर और इस शंकु की त्रिज्या क्या होगी, इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। यानी इस शंकु की हमें हाइट और त्रिज्या पता चल गई। यहाँ से हम इस शंकु का तिरछी ऊंचाई पता कर पाएंगे। शंकु का तिरछी ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होता है √r² + h²। यहाँ से हमारा एल की वैल्यू निकल के आएगा, या हमें ट्रिपलेट याद हो 5/13
यहाँ से हम एल की वैल्यू बता पाएंगे 13 सेंटीमीटर। अब हमें इस शंकु की हाइट, रेडियस और तिरछी ऊंचाई पता चल गई। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में कि खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस खिलौने का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? अगर इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस गोले का, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के अगर हम ऐड करते हैं तो इस पूरे खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए हमने वही किया, जो है हमारा शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, पाई और आर और एल की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या आंसर निकल के आया? 115 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक ठोस खिलौने का एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा दूसरा सिरा शंकु के आकार का है तथा बीच का भाग जो है लंबवृत्तीय बेलनाकार है। उनका उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार और शंकुकार भाग का ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात करें। देखिए हमें खिलौना कैसा दिया हुआ है? खिलौना दिया हुआ है कि एक खिलौना है जिसका एक सिरा जो है, एक सिरा अर्धगोलाकार है, एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा बीच वाला जो भाग है, बीच वाला भाग जो है लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है तथा इसका दूसरा सिरा कैसा है? इसका दूसरा सिरा जो है शंकु के आकार का है। इसका दूसरा सिरा कैसा है? शंकु के आकार का है। हमें क्वेश्चन में और क्या दे रहा है? क्वेश्चन में दे रहा है कि उनका उभयनिष्ठ व्यास, यानी तीनों का, इस शंकु का व्यास, इस बेलन का व्यास और इस गोले का, अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यानी इसका रेडियस कितना है? रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे क्या बोल रहा है? इस बेलन का हाइट जो हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमने बेलन का हाइट h मान लिया, ये हमारा कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और इस शंकु का हाइट हमने स्मॉल h मान लिया, ये हमारा कितना दिया हुआ है? स्मॉल h जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्मॉल h हमने मान लिया। स्मॉल h हमारा कितना दिया हुआ है? हम यहाँ लिख लेते हैं। स्मॉल h हमारा कितना दिया हुआ है? स्मॉल h ये हमारे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात करें। इस ठोस खिलौने का हम आयतन कैसे निकालेंगे? अगर हम इस अर्धगोले का आयतन निकाल के, इस बेलन का आयतन निकाल के और इस शंकु का आयतन निकाल के अगर तीनों ऐड कर देते हैं तो इस पूरे खिलौने का आयतन निकल के आ जाएगा। यानी खिलौने का आयतन खिलौने का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें और क्या ऐड करेंगे? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर हम यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। 1/3 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, 2r बचेगा। प्लस यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ 1/3 है नहीं तो यहाँ में 3 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3 × h। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ तो 1/3 है नहीं तो हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 × h। प्लस यहाँ से 1/3 कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा?
हमने शंकु की जो हाइट है स्मॉल एच माना है और बेलन की हाइट हमने कैपिटल एच माना है, तो यहाँ बचेगा कैपिटल एच 3 इंटू एच प्लस यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा स्मॉल एच। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई, हमारा आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 2.1 इंटू 2.1, ये हम अगर R यानी R हमारा कितना है 2.1 में हम 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4.2 प्लस हमारा जो कैपिटल एच है ये कितना है 12 सेंटीमीटर, हम 12 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36। स्मॉल एच हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, हम इसे ऐड करेंगे, ये 36 में हम 4 ऐड करेंगे 40.2, ये 7 ऐड करेंगे 47.2, ये हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7 गुने 2.1 गुने 2.1 गुने ये हमारा कितना हो जाएगा 47.2। हम इस 21 से 7 तिरिक के 21 से अगर हम इस 21 को काटेंगे, ये 2.1 से हम 7 तिरिक के 21 को काटेंगे, ये कितनी बार में जाएगा, अगर यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं 2.1 है ना, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये बच गया 21, ये 7 तिरिक 21 से 21 कट जाएगा। अब हम इस 10 को हटाने के लिए एक यहाँ पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी इसे लिख सकते हैं 22 गुने 2.1 गुने 4.72। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुने 2.1 गुने 4.72, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आएगा 218.06 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन कितना निकल के आया 218.06 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक ठोस खिलौना का एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा दूसरा सिरा शंकु के आकार का है तथा बीच का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार है, तो उनका उभयनिष्ठ व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार और शंकुकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक खिलौना है जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा दूसरा सिरा शंकु के आकार का है तथा बीच वाला भाग जो है एक लंबवृत्तीय बेलन के जैसा है। हमें दिया हुआ था कि इनका उभयनिष्ठ जो व्यास है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर है, तो इनका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी इन तीनों का रेडियस जो हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। हमें व्यास दिया हुआ था 4.2, तो इनका रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, हमने बेलनाकार भाग की ऊंचाई मान लिया h, कैपिटल H, ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमने मान लिया ये जो शंकु है, शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, हमने शंकुआकार भाग की जो ऊंचाई है स्मॉल h मान लिया, ये कितना हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात करें। इस ठोस खिलौने का हम आयतन कैसे निकाल पाएंगे, अगर इस गोले का आयतन निकाल के फिर इसके इस बेलन का आयतन निकाल के इस शंकु का आयतन निकाल के अगर तीनों ऐड करेंगे तो इस पूरे खिलौने का आयतन निकल के आ जाएगा। देखिए ये जो है अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमारा जो शंकु है शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने बेलन का एच कैपिटल एच लिख लिया और ये जो शंकु का जो हाइट है वो हमने स्मॉल एच ले लिया। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, हम यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 1/3 है, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ क्या बचा, यहाँ से 2 बच गया और एक आर बच गया, आर क्यू है। यहाँ क्या है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 1/3 नहीं है लेकिन हमने यहाँ से 1/3 कॉमन लिया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, एच
कैपिटल एच, यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एच। उसके बाद हमने वैल्यू पुट किया, हमारा आयतन क्या निकल के आया 218.06 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बेलन है, एक बेलन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। इसका व्यास यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.4 सेंटीमीटर और ये दूरी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, यानी इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक हम इसमें से शंक्वाकार खोल काट लेते हैं। शंक्वाकार खोल काट लेते हैं यानी इसी व्यास और इसी ऊंचाई का हम एक शंक्वाकार खोल काट के निकाल लेते हैं। तो हमसे आगे क्या पूछ रहा है, शेष बचे ठोस का, यानी ये जो हमारा ठोस बच रहा है ये वाला, ये जो हमारा ठोस बच रहा है इस ठोस का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। देखिए अगर हम बेलन का इस ठोस का शेष ठोस का शेष ठोस शेष शेष ठोस शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हम 2 पाई आर एच, मतलब इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, इस बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार कैसा है एक वृत्त के जैसा है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर प्लस हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अगर हम इसमें ये जो है यहाँ से और यहाँ तक की हम कैसे निकाल पाएंगे क्षेत्रफल, अगर हम इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा, यानी हम इसमें ऐड करेंगे पाई आर एल, मतलब इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब देखिए ये जो हमारा शंकु बन रहा था, इस शंकु का जो हाइट क्या था 2.4 था और इसका रेडियस क्या था, रेडियस जो था 0.7, क्योंकि इसका व्यास क्या था 1.4 तो इसका रेडियस क्या है 0.7। और इस शंकु की हाइट जो है हमारी, इस शंकु की हाइट क्या होगी 2.4, तो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल पाएंगे। यानी जो है शंकु है, ये शंकु की हमें रेडियस पता है, रेडियस कितना पता है 0.7, इसकी हाइट हमें पता है, हाइट पता है 2.4, तो इसकी हम तिर्यक ऊंचाई निकाल पाएंगे। तिर्यक ऊंचाई का क्षेत्र फार्मूला क्या होता है, √r² प्लस h² हम करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2.5। यहाँ हमें एक ट्रिपलेट याद है 7, 24 और 25, हमें ट्रिपलेट अगर याद हो 7, 24, 25 तो हम बता पाएंगे 7 यानी 0.7, 2.4 तो ये हो जाएगा 2.5। 7, 24, 25 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से हमें शंकु की जो है तिर्यक ऊंचाई पता चल गई, तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब देखिए हम
यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं पाई, पाई सब में है, हम यहाँ से पाई कॉमन लेंगे। हम यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2h, यहाँ से हम पाई और आर कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा r, प्लस यहाँ से हम पाई और r कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा l। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 22/7 गुने हमारा r कितना है 0.7, हमारा जो हाइट है, हाइट कितना है 2.4, अगर हम 2.4 में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8, प्लस हमारा जो हाइट है कितना है 0.7, हमारा जो रेडियस है वो कितना है 0.7, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये है तिर्यक ऊंचाई कितनी है तिर्यक ऊंचाई जो है ये हमारी है 2.5। हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4.8 में अगर 0.7 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5.5, 5.5 में अगर हम 2.5 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6.8, ये हमारा हो जाएगा 22/7 गुने 0.7 गुने, एक बार फिर से ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 7 5 12, 7 5 12, 12 8 20, 0 हाथ में 2, 6 2 8, ये हमारा कितना होगा 8। हम इसे कैसे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, ये 0.7 से 7 कितने बार में जाएगा 10 बार में, 10 बार में। हम यहाँ से 22 में अगर 8 से गुना करेंगे, 22 में 8 से गुना करेंगे क्या होगा 16 1 17, नीचे 10 है यानी एक पॉइंट लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो है इस शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये एक बेलन है, इस बेलन में से एक शंकुआकार खोल काट लेते हैं तो ये जो हमारा शेष ठोस बच रहा है, इस शेष ठोस का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस शेष ठोस का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वाला हमारा क्षेत्र निकल के आ जाएगा। फिर अगर हम इस बेलन के तल का क्षेत्रफल, बेलन का तल कैसा होता है एक वृत्त के जैसा, यानी इस वृत्ताकार क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद ये वाला हम क्षेत्र निकाल लेते हैं। ये वाला क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, इस शंकु का अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो ये वाला हमारा क्षेत्र निकल के आ जाएगा। हम इस तीनों क्षेत्र को अगर ऐड करेंगे तो इस शेष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमने वही किया, यहाँ से हम बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी ये वृत्त के जैसा है यानी πr², और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl। अब हमें इस शंकु का जो है, शंकु का हाइट दिया हुआ था बेलन के हाइट के बराबर यानी 2.4, इस शंकु का जो रेडियस दिया हुआ था 0.7 इस बेलन के रेडियस के बराबर, तो हम यहाँ से शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाल पाएंगे यानी 0.7 2.4, यानी इसे हम यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं। 7 24 और 25 क्या होता है एक ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ तो 7 है नहीं 0.7 है, 2.4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। या हमें ट्रिपलेट नहीं याद है तो हम निकाल पाएंगे L इक्वल टू क्या होता है √h² प्लस r², वहाँ से भी हमारा निकल के आएगा 2.5। अब इस शंकु का हमें L पता चल गया, हम यहाँ से कॉमन लेंगे πr, यहाँ क्या बचेगा πr कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और h, यहाँ क्या बचेगा πr कॉमन लेंगे तो r बच जाएगा, πr² है, यहाँ से पाई और r कॉमन लेंगे L बच जाएगा। फिर हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बनी है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.5 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। हम पूरे कलमदान में जो लकड़ी है उस लकड़ी का आयतन कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम ये जो हमारा कलमदान है एक घनाभ के आकार का है, अगर हम इस घनाभ का आयतन निकाल के और उसमें से हम जो हमारा कलम रखने के लिए 4 गड्ढा बना हुआ है शंकु के आकार का, उस 4 छोटे शंकु के आयतन को हम अगर माइनस करेंगे इस घनाभ के आयतन में से, तो जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा? कलमदान में जो हमारा लकड़ी है उस लकड़ी का आयतन निकलेगा। देखिए लकड़ी का आयतन क्या होगा? लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन होगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 छोटे शंकु आकार कलम रखने के लिए जो गड्ढा बना है, 4 गड्ढा बना है, यानी शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। हमारा क्या दिया हुआ है? 15 गुने 10 गुने 3.5 में से हम माइनस करेंगे 4 इंटू 1/3 इंटू पाई और हमारा आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 0.5। अगर हम 0.5 का स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.25। 0.5 का हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 0.25। हमारा हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 1.4। हाइट कितना दिया हुआ है? 1.4। हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इस 10 से अगर 3.5 में गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। 10 से हम 3.5 में गुणा करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। हम 35 में 15 से गुणा करेंगे, 75 के 5 हाथ में 7, 45 7 कितना होता है? 52। 75 के 5 हाथ में 7, 45 7 कितना होता है? 52। हमारा निकल के कितना आया? 552 माइनस 525 निकल गया। 525 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/3 इंटू ये हमारा होगा 3.14 इंटू हम अगर 25 में 14 से गुणा करेंगे कितना होगा? 25 में 14 से गुणा करेंगे ये होगा 350, यानी 350 और 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 0.350 होगा। 0.530 होगा। 525 यानी 325 में अब हम इसमें गुना करेंगे। अगर हम 35 में 4 से गुना करते हैं, 35 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 35 में 4 से गुना करेंगे तो 140 होगा। 140 35 में हम 4 से गुना करेंगे 140 होगा। 140 और 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 1.4 हो जाएगा इंटू 1/3 इंटू 3.14 525 माइनस हम देखिए क्या करेंगे 1.4 से 3.14 में गुना करेंगे। 14 चौका 56 के 6 हाथ में कितना आया? 5। 14 5 19 के 9 हाथ में कितना आया? 1। 14 3 42 1 43 ये 2 और 1 3 ये हमारा आया 4.396/3। हम इसमें 3 से भाग देंगे ये हमारा 525 माइनस ये हम 3 से भाग देंगे कितना होगा? एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा और ये हो जाएगा 13 यानी 4 बार में जाएगा, फिर 1 19 6 बार में जाएगा, फिर 1 16
5 बार में जाएगा, फिर एक आएगा यानी 3 3, और ये 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 1.1.4533। हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 523 हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 523 ये होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से हम देखेंगे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमा 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो हम कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे? हम घनाभ के आयतन से अगर माइनस कर देंगे 4 छोटे शंकुआकार गड्ढे का आयतन, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कलमदान में लकड़ी का आयतन। कलमदान में लकड़ी का आयतन हमारा क्या निकल के आया 523.523 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। समान त्रिज्या और ऊंचाई का एक शंकु इसमें से निकाला जाता है, तो बचे हुए ठोस का कुल सतहीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ठोस बेलन है। एक ठोस क्या है? बेलन है। एक ठोस बेलन है। एक ठोस बेलन है। इस बेलन में से समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु निकाला जाता है। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु निकाला जाता है। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु निकाला जाता है, तो बचे हुए ठोस का सतहीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी ये जो हमारा ठोस बच रहा है, इस ठोस का हमें सतह का क्षेत्रफल निकालना है। इस ठोस का कुल सतह का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं तो ये वाला सतह और ये वाला सतह निकल के आ जाएगा। अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो ये वाला सतह और ये वाला सतह निकल के आ जाएगा। अगर हम बेलन के तल का क्षेत्रफल लेंगे तो ये वाला हमारा सतह निकल के आ जाएगा। अगर हम ये जो शंकु हमारा जो काट के निकाल रहे हैं, इस शंकु का हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो ये वाला सतह हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम ये जो शेष ठोस है, इस शेष ठोस का हम कुल सतहीय क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πrh प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का आधार क्या है? एक वृत्त के जैसा है, यानी πr² प्लस हमें इसमें और क्या लेना है? इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने शंकु का जो हाइट है वो मान लिया पाई, हमने शंकु का हाइट कैपिटल H मान लिया पाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πrl। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में इस बेलन का जो है ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इस बेलन का हमें ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का भी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगा और हमें दिया हुआ है इस बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब इस शंकु का हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे, यानी एल हम निकालेंगे। एल कैसे निकल के आएगा? ये हमें शंकु का रेडियस r पता है, शंकु की हाइट h पता है, तो हम उसका एल निकाल पाएंगे। एल बराबर क्या होता है? √h² प्लस r²। या हमें ट्रिपलेट याद है 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है। तो इसकी जो स्लैंट हाइट है इस शंकु का, ये क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। अब हम इसका क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे,
ये हो जाएगा 2, यहाँ r का जो वैल्यू क्या है 3 इंटू एच हमारा क्या है 4 प्लस पाई यहाँ से भी निकल गया, यहाँ r का जो वैल्यू है 3 इंटू 3 प्लस यहाँ से हमारा पाई निकल गया है, r क्या है 3 है और l हमारा क्या निकल के आया 5। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में हम 4 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 9 प्लस 15, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में अगर हम 9 ऐड करेंगे ये क्या होगा 24 और 24 कितना होता है 48, ये हमारा क्या निकल के आया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसके शेष भाग का ये जो शेष ठोस है, इस शेष ठोस का कुल सतहीय क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु इसमें से निकाला जाता है, तो बचे हुए ठोस का कुल सतहीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक बेलन है, इस बेलन में से एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक शंकु काट के हम निकालते हैं, तो बचे हुए ठोस का, यानी ये जो हमारा ठोस बच रहा है, इस ठोस का हमें कुल सतहीय क्षेत्रफल लेना था। तो हम इस ठोस का कुल सतह क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर इस शंकु का वक्र पृष्ठीय इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो ये वाला हमारा दोनों क्षेत्र निकल के आएगा। अगर इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल लेते हैं तो हमारा ये वाला सतह निकल के आएगा। अगर हम इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो ये वाला हमारे दोनों क्षेत्र निकल के आ जाएगा। यानी हमें इस शेष का कुल सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल चाहिए यानी पाई आर स्क्वायर, और इस शंकु का वक्र पृष्ठीय चाहिए पाई आर एल। अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि इस बेलन की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी, और शंकु का हमें त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पता चल गया और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर पता चल गया, तो इस शंकु का हम तिर्यक ऊंचाई बता पाएंगे 5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी एल इक्वल टू क्या होता है √h² प्लस r², या हमें ट्रिपलेट याद है 3 4 5, तो भी हम बता पाएंगे इसकी तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस शंकु की तिरछी ऊंचाई पता चल गई। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, माना एक पानी का बूंद गोलाकार है, यदि उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर है, एक शंक्वाकार ग्लास का व्यास और ऊंचाई समान है, यदि 32,000 बूंदें ग्लास को पूर्णतः भर सकती है, तो ग्लास की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी हम इस ग्लास की जो ऊंचाई कैसे निकाल पाएंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस ग्लास को भरने के लिए 32,000 बूंद पानी की ज़रूरत है। एक बूंद पानी का जो है हमें व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/10 सेंटीमीटर। तो हम एक बूंद और पानी का जो बूंद है गोलाकार है, एक बूंद पानी का आयतन निकाल के अगर हम उसमें 32,000 बूंद से गुना करेंगे तो जो ग्लास में हमारा पानी आ रहा है उसका आयतन निकल के आ जाएगा। यानी ग्लास का आयतन किसके बराबर होगा 32,000 बूंद, 32,000 बूंद के आयतन, 32,000 बूंद के आयतन के बराबर होगा। ग्लास का आयतन किसके बराबर होगा 32,000 बूंद के आयतन के बराबर होगा। अब देखिए ग्लास में हमें क्या दिया हुआ है, ये जो ग्लास है एक शंकु आकार है, तो शंकु का जो है आयतन हम कैसे निकालते हैं 1/3 पाई r² h। और ये जो हमारा बूंद है, ये बूंद कैसा है, बूंद जो है हमारा गोलाकार है, यानी 32,000 गुने 4/3 पाई r³। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि ये शंकुआकार जो ग्लास है, ग्लास की व्यास यानी 2r किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। यानी हम यहाँ 1/3 पाई हमने इसका रेडियस ले लिया। इस शंकु आकार ग्लास का जो रेडियस हमने मान लिया r, इसका व्यास क्या होगा, 2r होगा। यानी इसकी हाइट क्या होगी, 2r, यानी r² इंटू 2r। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शंकुआकार ग्लास का व्यास जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो हमने इसकी रेडियस ले लिया r, तो इसका व्यास क्या होगा 2r, और इसकी ऊंचाई किसके बराबर है, इसके व्यास के बराबर। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि इस बूंद का जो है, इस बूंद का व्यास है 1/10 सेंटीमीटर, तो इस बूंद की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, यानी हम इसका 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर। इस बूंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/20 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा होगा 32,000 गुने 4/3 पाई गुने 1/20 गुने 1/20 गुने 1/20। यहाँ से हम पाई से पाई काट सकते हैं, यहाँ 3 से ये 3 हमारा कट सकता है, ये 3 जीरो से हम इस 3 जीरो को काट सकते हैं। अब हमारा क्या बचा, r² इंटू 2r इक्वल टू 32 गुने 4 गुने ये हमारा क्या बचा, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। अब ये क्या होगा, इस 4 से ये हमारा 4 कट जाएगा, इस 2 से हम 32 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 16। अब हमारा बचा यहाँ r³ इंटू 2 इक्वल टू 16। यहाँ से r³ इक्वल टू क्या आ गया, 8। अब यहाँ से r हमारा क्या निकलेगा, r निकल जाएगा 2, r जो निकलेगा 2 सेंटीमीटर, r हमारा निकला 2 सेंटीमीटर। यानी इस शंकुआकार ग्लास का जो है रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हमसे ऊंचाई पूछ रहा है और इस ग्लास का हमें दिया हुआ है, इस ग्लास का जो ऊंचाई है इसके व्यास के बराबर है, तो इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ग्लास की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई जो होगी 2r, यानी इसके व्यास के बराबर, यानी 2 इंटू 2, इसका क्या होगा 4 सेंटीमीटर। इस ग्लास की ऊंचाई हमारी क्या निकल के आई, 4 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि माना एक पानी की बूंद गोलाकार है और उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर है, एक शंकुआकार ग्लास का व्यास और ऊंचाई समान है, यदि 32,000 बूंद ग्लास को पूर्णतः भर सकती है तो ग्लास की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें दिया हुआ था कि अगर हम 32,000 बूंद एक ग्लास में डालते हैं तो ग्लास पूरी तरीके से भर जाता है। तो हमें इस ग्लास का अगर आयतन निकालना हो तो इस ग्लास का आयतन किसके बराबर होगा, एक बूंद के आयतन में अगर हम 32,000 से गुना करते हैं, क्योंकि 32,000 बूंद से एक ग्लास पूरा भर रहा है, तो एक बूंद का आयतन निकाल के अगर हम 32,000 से गुना करते हैं तो इस ग्लास का आयतन निकल के आएगा। अब हमें ग्लास में क्या दिया हुआ था कि इस शंकुआकार ग्लास का जो व्यास है इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो हमने इसका रेडियस ले लिया r, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 2r। यहाँ हमें बूंद जो दिया हुआ था, बूंद का जो हमें व्यास दिया हुआ था 1/10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1/20। हमने यहाँ से सॉल्व किया, हमारा जो ग्लास का रेडियस निकल के आया 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा था कि ग्लास की ऊंचाई क्या है, ग्लास की ऊंचाई हमें ज्ञात करना था और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ग्लास की जो ऊंचाई है उसके व्यास के बराबर है। ग्लास का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसके व्यास के बराबर यानी 2r। हमने यहाँ r का वैल्यू 2 पुट किया, हमारी ऊंचाई क्या निकल गई 4 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।